मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज आप सभी के सामने में त्रिकोणमिति का पाठ थर्ड लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई साबित होने वाला है। मैंने पिछले कई सालों के पेपर को पढ़ा, खुद स्टडी किया हूं। उसी के कुछ क्वेश्चन को मैंने उसमें से छाटा, करेक्शन किया और जाकर मैंने क्या किया हूं, लघु उत्तरीय जो कि 2 नंबर में पूछाता है, 1 नंबर में भी पूछता है, 3 नंबर में भी पूछता है। तो ऐसे वैसे क्वेश्चन को मैंने त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है उसको मैंने उठाया है और आज मैं प्यारे बच्चों आप लोगों को वो पढ़ाने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि साइन थीटा, पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा मल्टीपल कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, मतलब इसका उल्टा क्या होगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो मान आएगा उसका अपोजिट यानी उसका उल्टा क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर हम चाहें, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा ना दिया है, यहाँ पर कॉट थीटा दिया है। क्या दिया है? कॉट थीटा दिया है। तो इसको हम क्या, ये तो साइन में है, ये कॉट में है, ये दोनों का मेल नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम क्या चीज में बदलेंगे? साइन और कॉस में बदलेंगे। तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये हमारा क्या होता है? सूत्र होता है। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो इसके जगह पर इसको हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा गुने कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर मेरा बच जाएगा कॉस थीटा। और कॉस थीटा का अपोजिट, जैसे साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, उसी प्रकार कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सेक थीटा। यही मेरा सवाल कर रहा था कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा कॉस थीटा आया है और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। तो यही मेरा ऑप्शन में दे देता होगा, आप लोगों को ऑप्शन में दे देगा। एक जगह लिख देगा साइन थीटा लिख देता, एक जगह लिख देता सेक थीटा लिख देता, एक जगह लिखता COSEC कॉसेक थीटा लिख देता, एक जगह आपको लिख देता टेन थीटा। तो जो बच्चे अगर पढ़े होंगे, जो जानते होंगे, इसको सॉल्व करना जानते होंगे कि ये कैसे बदलेगा, किस चीज में बदलेगा, वही बच्चे ने बना सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कॉस थीटा आया और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ये हमें जरूर पता होना चाहिए कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार मेरा क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेक थीटा, है कि नहीं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी जो सवाल पढ़ाया, जो बताया था, उस क्वेश्चन में अपोजिट पूछा था, उल्टा पूछा था। उसी प्रकार मैंने लिख दिया कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछता है, एक व्युत्क्रम में पूछेगा 1 नंबर का। तो मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम के पर्पज से मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोर को आगे लेके जाता है। ठीक है, मैथ में अगर आप 100 में 100 लिख के आइएगा तो 100 में 100 मिलेगा। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। मेरे प्यारे बच्चों ये होता है मेरा, इतना आप लोगों को पता हो गया।
मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा, ध्यान से इसको बार बार बनाइएगा तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि cot 12 डिग्री इज इक्वल इंटू cot 38 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 78 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए ऐसा सवाल है देगा कि आप तो याद करेंगे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान, लेकिन यहाँ पर 12 डिग्री, 38 डिग्री, 52 डिग्री इसका तो मान हमें पता है, लेकिन 78 डिग्री और 78 डिग्री का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम बदलते हैं, इसका मान होता नहीं है, इसको बदलते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए cot 12 डिग्री, तो इसको हम ऐसे चीज में तोड़ देंगे जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं इसको कि cot 90 डिग्री माइनस, अगर 90 में से कितना घटाएंगे कि 12 आएगा, 90 में से कितना घटाएंगे कि 12 आएगा। अगर 90 में से अगर 78 डिग्री को घटा लेंगे तो हमारा 12 डिग्री आ जाएगा, इंटू cot क्या हो जाएगा, इसमें भी घटाएंगे तो cot 90 डिग्री, अब माइनस इसमें क्या घटाएंगे हम, इसमें अगर हम 52 डिग्री को घटा लेंगे, अगर 52 डिग्री को घटा लेंगे तो हमारा 38 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद इसको वैसे ही का वैसा ही लिख देंगे, cot 52 डिग्री इसी तरह लिख देंगे, और यहाँ इसको लिख देंगे cot 60 डिग्री को ऐसा ही लिख देंगे, और cot 78 डिग्री को ऐसा ही लिख देंगे। cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। उसी जगह पर ये रखे हैं तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan 78 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए 78 डिग्री यहाँ भी है, यहाँ भी 78 डिग्री, तो इसको उठा के हम यहाँ पर रख देंगे, cot क्या हो जाएगा, cot 78 डिग्री होगा, इसको एक साथ रख देंगे। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, tan 52 डिग्री हो जाएगा tan थीटा, और उसके बाद क्या हो जाएगा cot 52 डिग्री हो जाएगा, इसको भी एक साथ रख देंगे। उसके बाद क्या बच जाएगा मेरा, cot 60 डिग्री हो गया। एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सूत्र हमेशा सूत्र याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में पूरा एकदम बनता चल जाएगा, एकदम खूब बनेगा। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 होता है। तो tan थीटा इंटू cot थीटा की जगह पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है, इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और cot 60 डिग्री का मान क्या होता है, cot 60 डिग्री का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/√3। क्या होता है, 1/√3। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसमें 1 से गुना करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यही मेरा आंसर हो जाएगा 1/√3। 1/√3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन में आपका रह सकता है, अगर ऑप्शन दिया होगा, अगर एक नंबर में पूछेगा तो आपसे ये भी पूछ सकता है, √3 दिया रहेगा, 2√3/√3 दिया जाएगा, है कि नहीं, और दिया जा सकता है -1/√3 दे देगा, और 1/√3 दे देगा। जहां भी हमारा 1/√3 आएगा उसको टिक आउट करेंगे और निकल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही भी इसको बदलने आना चाहिए कि tan को cot में बदलेंगे और cot को tan में कैसे बदला जाता है, ये हमें बदलने आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बाबू, हमेशा हर टाइप पर हर क्वेश्चन को हमने लाया है, उठाए हैं। हर एक करीबन 5-6 साल पीछे का मैंने प्रीवियस ईयर को देखा और उसको एनालाइज किया, कंटिन्यूटी से मैंने पढ़ा, स्टडी किया, उसके बाद मैंने इस सब क्वेश्चन को आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आगामी एग्जाम को में आपको ये रिपीट कर सकता है, पूछ सकता है इस टाइप पर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने 1 और 2 अभी क्वेश्चन देखा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का
मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, में बार बार इंडिकेट कर रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं, बार बार कर रहा हूं, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है, 3 नंबर में पूछ सकता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट के तौर पर अभी जो एग्जाम अभी कुछ दिन पहले हुआ था, 6 अर्धवार्षिक 6 माह परीक्षा पर जो होता है, उसमें ऐसे टाइप पर क्वेश्चन दिए थे। तो उसी के आधार पर देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है COS इस कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। हमें सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद होगा तो सब कुछ बनते चलेगा। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। जिन बच्चों को अगर पता ही नहीं हो कि ये क्या है, कैसे आया, क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है, फॉर्मूला है। ये क्या है, फॉर्मूला दिया हुआ है। तो फॉर्मूला कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, इंटू है तो इंटू, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। अब देखिए ये सेक थीटा है और ये साइन थीटा है, या तो इसको साइन और कॉस ये दोनों का मेल साइन कॉस से होता है, और सेक है तो सेक को क्या चीज से का मेल होता है, कोसेक से मेल होता है। तो ये देखिए ये सेक थीटा है, तो इसको हम क्या चीज में बदल देंगे, कॉस थीटा में बदल देंगे। तो क्योंकि इस दोनों से जो सूत्र बनता नहीं है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 कॉस थीटा। आई गुना है तो गुना का चिन्ह दे देंगे और उस पर क्या लिख देंगे, साइन थीटा। साइन थीटा और 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा हो जाएगा, और बाटा में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पर भी फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा बाटा कॉस थीटा। साइन थीटा बाटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों टेन थीटा। यही मेरा मान पूछ दिया था कि इसका मान मैंने इसको सॉल्व करके क्या, तो ऑप्शन में आपको दे सकता है, ऑप्शन में आपको दे सकता है साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा। तो जिन बच्चों को इस सूत्र याद होगा, बनाने आएगा, तब न वो टेन थीटा को मारेगा। ऑप्शन में टेन थीटा दिया रहेगा तब न टेन थीटा सॉल्व करेगा। तो ये सब छोटा छोटा जो छोटा छोटा क्वेश्चन होता है वो बहुत बड़ा, जो छोटा क्वेश्चन देखने में लगता है वो बहुत लेंदी होता है, और जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखने में वो बहुत इजी होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसको समझ में आ गया हो? चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट कॉस थीटा, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। मोस्ट भी यही है बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फायदेमंद है, ये हमेशा आता है। अब देखिए यहाँ बच्चे कहेगा कि कैसे बनेगा, यहाँ बराबर का चिन्ह दिया है, सेक थीटा का मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है। हम इसको लेके चलेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा। हम लोग पढ़े हैं समीकरण, जैसे कि 2x बराबर अगर 4 दिया रहता है तो जिसमें x लगा रहता है वो हमेशा नीचा जाता है, जिसमें x लगा रहता है वो हमेशा नीचा, जिसका मान निकालना होता है वो नीचा जाएगा। तो देखते थे x बराबर क्या हो जाता था, 4/2 हो जाता था कि नहीं, उसी प्रकार यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी इसका मान निकालना है तो ये जाएगा नीचा, आई रहेगा ऊपर। ये समझाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको बताया। तो इसको भी क्या होगा, रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला, बार बार फॉर्मूला आ रहा है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, टेन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला टेन थीटा होता है। तो दिया हुआ है टेन थीटा बराबर क्या दिया है, रूट 2। डायरेक्टली ना देकर इस तरह सवाल दे दिया है, और अगर दिया रहता सवाल तो डायरेक्ट इस तरह देता तो आप तो बना लेते कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर रूट 2, बाटा में एक अपने से लिख देंगे, लिखे या ना लिखे उसे कोई होता है। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पीबीएच में टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन कॉस टेन, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, P/B, यानी कि लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो हमारा क्या चीज का मान नहीं दिया है, h का मान नहीं दिया है, यानी कि h मतलब क्या नहीं दिया है, ऊंचाई नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालेंगे हम, तो ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई बराबर क्या होता है, यानी कि h बराबर रूट अंडर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सूत्र होता है एच का फॉर्मूला निकालने के लिए। तो पी का मान हमारा कितना दिया है, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस 1 और √4 है तो √4 का वर्गमूल क्या होता है 2 प्लस 1 और 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √3। यानी कि मेरा h का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 3 आ गया। यानी कि h का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, h बराबर हमारा आ गया √3 आ गया। p का मान हमारा दिया हुआ है कितना बाबू, p का मान हमारा √2 दिया हुआ है। p का मान हमारा √2 दिया है और b का मान हमारा कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। जब तीनों का मान दे दिया हो तो काठी का मान पूछ रहा है, सेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक बताए थे हमने पिछले ही सवाल में बताए। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस का फॉर्मूला होता है b बटा एच। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, b बटा एच। तो कॉस का b बटा एच तो सेक का क्या हो जाएगा, h बटा b। जब कॉस का b बटा एच होता है तो सेक का क्या हो जाएगा, h बटा b हो जाएगा। तो बैठा दीजिए, h का मान हमारा कितना आया है √3 और b का मान कितना दिया है 1। √3/1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा √3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, ऑप्शन अगर आप दिया रहे √2, √3, √5, √6, तो जिन बच्चों को बनाने आएगा p का मान, b का मान, h का मान निकालने आएगा तब तो √3 मारेगा इसमें। तो इस प्रकार ये सवाल को बन गया। इस प्रकार आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। अब हमें डिग्री का मान यानी कि डिग्री का मान याद करना होगा। तो डिग्री का मान जब तक याद नहीं होगा जब तक ही नहीं बनेगा कि tan 60 का मान कितना होता है। तो tan 60 का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, tan 60 का मान होता है हमारा √3। कितना होता है, tan 60 का मान हमारा कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान हमारा होता है √3 होता है। tan 60 का मान हमारा कितना होता है, 3 होता है। तो इसको लिखेंगे 3, अब tan कितना दिया है, tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो 3 गुने tan 60 का मान कितना दिया है √3 इसके ऊपर स्क्वायर है। तो 3 गुने √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा। तो 3 गुने √9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 या 3 का 9 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में अगर आपको दिया रहे तो ऑप्शन में 8 दे सकता है, √81 दे सकता है, ठीक है, √10 दे सकता है और √5 दे सकता है। किसी किसी बच्चे को कहेगा कि अरे हमारा तो आंसर 9 आया है, मेरा आंसर कितना आया है 9 आया है और ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है 9। तो √9 नहीं दिया है तो √81 तो दिया हुआ है 9। तो √81 का वर्गमूल कितना होता है 9, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी। तो हमारा ऑप्शन अगर ऑप्शन नंबर बी में √81 भी दिया रहे तो √81 द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं कि बच्चों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है 9 cosec स्क्वायर थीटा, 9 cosec स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 cot स्क्वायर 22 डिग्री है। यहाँ पर कितना है 22 डिग्री प्लस 1 का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 9 cosec स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 cot स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1। ये दोनों में कुछ कॉमन लौक रहा है, कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लौक रहे, 9 कॉमन ले लेंगे तो cosec स्क्वायर 22 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 22 डिग्री अब प्लस 1। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो इसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं।
तो क्या हो जाएगा 9 गुने 1 प्लस 1। 9 में 9 1 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 1 तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 इज द हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करें क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो छोटे बच्चे को ज्यादा घंटा का वीडियो कंपटीशन बैच होता है तो 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो देख सकता है, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चों का है, 10th क्लास का भी बच्चे का आदत नहीं है देखने के लिए, इसलिए छोटे छोटे वीडियो को मैं बना रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूँ। आशा करता हूँ फिर अगले क्लास में मैं और इसके बाद चलाऊंगा क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन 6 तक हमने सीखा है, उसके बाद 7, 8, 9, 10 चलेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा ये बार बार बता रहा हूँ कि आगामी पिछले 5 सालों के पीछे का क्वेश्चन को रिपीटेड ये मैंने क्वेश्चन को एनालाइज किया हूँ, इसको देखा हूँ, तो इसके तौर पर मैंने क्वेश्चन को एकत्रित किया हूँ, जमा किया हूँ और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इससे आप लोग को आगामी एग्जाम को में बहुत ही सफलता मिलने वाली है और मिलेगी। आशा करता हूँ जिन बच्चे अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।